हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू धवन स्टडी पॉइंट। और एसएससी सीजीएल 2024 टायर फर्स्ट के आपके काफ़ी शिफ्ट के एग्ज़ाम ख़त्म हो चुके हैं और अभी काफ़ी शिफ्ट आपकी बाकी हैं। तो एसएससी सीजीएल 2024 के मतलब 2023 वाले जो पेपर हुए थे और 2024 वाले जो पेपर हुए हैं, इनमें कितना डिफरेंस यहाँ पर क्रिएट हुआ है। देखो, एक तो वैकेंसीज के यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिफरेंस था 2023 और 24 के अंदर, डबल से भी ज़्यादा वैकेंसी इस बार है यहाँ पर आपके। ठीक है, और पेपर का लेवल भी 2023 से काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा है यहाँ पर। तो पूरी डिटेल में हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे किस किस की शिफ्ट यहाँ पर अभी टफ रही है, किसकी मॉडरेट रही है। ठीक है, और आज का जो शिफ्ट थी आपकी यहाँ पर 18 सितंबर की आपकी, ठीक है, उसका लेवल क्या रहा, उसका क्या रिव्यू रहा, इस पर हम लोग बात करेंगे। और एक मतलब एक होता है ना, सेफ एंड साइड क्या स्कोर रह सकता है, क्योंकि मेरे पास काफ़ी सारे कमेंट भी आते हैं स्टूडेंट के कि सर कट ऑफ इस बार जो है वो 150 प्लस जाएगी, कोई कह रहा है 160 प्लस जाएगी, कंपटीशन बहुत हाई हो चुका है। लेकिन देखो, ये तो रियलिटी के साथ आप लोग जागिए। ठीक है, ऐसा मन में बोल दिया कि आपने कि अगर आपके अच्छे नंबर आ रहे हैं तो आपने बोल दिया कि हाँ कट ऑफ 150 हो जाएगी। अगर आपका स्कोर 160 आ रहा है तो बोल दिया कट ऑफ 160 जाएगी। किसी का स्कोर अगर 100 आ रहा है तो बोल दिया कट ऑफ 100 से ऊपर नहीं जाएगी। तो ऐसा हर किसी को लगता है और हर स्टूडेंट को अपनी शिफ्ट यहाँ पर टफ लगती है। ठीक है, और कोई ये नहीं बोलेगा मेरी शिफ्ट यहाँ पर आसान आ रही है। तो कहने का मतलब यही है कि ऑल ओवर पेपर का क्या बैलेंस रहा है वो मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ, और एक क्या स्टूडेंट के लिए सेफ स्कोर रहेगा और आप मेंस के लिए किस तरीके से आप लोग प्रिपरेशन करें उस पर भी हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। तो इससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि यहाँ पर जो भी मैं आपको अपडेट दूंगा बिल्कुल एक ऑथेंटिक दूंगा। ठीक है, और क्योंकि मैं खुद एक जीएसटी इंस्पेक्टर हूँ, 2022 से मैं सेलेक्टेड हूँ और मुंबई के अंदर ही मेरी पोस्टिंग है। तो बेफिक्र रहिए, जो भी आपको नॉलेज मिलेगी और आपको कोई भी गाइडेंस आपको चाहिए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो भी कर सकते हैं। इंस्पेक्टर सुनील 123 के नाम से आपको मेरी आईडी मिल जाएगी यहाँ पर। ठीक है, और चलो शुरू करते हैं हमारी वीडियो को। देखो, सबसे पहले तो अपना एक टारगेट फिक्स होना चाहिए। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं तो हमारा एक टारगेट फिक्स होना चाहिए। जैसे जब मैं तैयारी कर रहा था तो मेरा एक टारगेट फिक्स था कि मुझे एक यूनिफॉर्म वाली पोस्ट लेनी है, जैसे कि जीएसटी इंस्पेक्टर। ठीक है, आप यहाँ पर एक कैप देख पा रहे होंगे। तो इस कैप के लिए, इस यूनिफॉर्म के लिए मैंने मतलब फुल डेडिकेटेड था मैं, और मैंने प्रिपरेशन की और फाइनली मुझे टाइम लगा, 3 साल 4 साल मुझे लगे यहाँ पर। ठीक है, अगर आप किसी भी चीज़ को बिल्कुल दिल से चाहोगे और दिल से आप मेहनत करोगे तो आपको डेफिनेटली मिलेगी मिलेगी। और यही मैं आपसे चाहूँगा कि हिम्मत बताना कभी आप लोग, चाहे पेपर का लेवल इजी आए, टफ आए, मॉडरेट आए, कैसा भी आए, प्री निकले या नहीं निकले, आपको जब तक तैयारी करनी जब तक आपको सिलेक्शन नहीं हो जाए। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं। देखो, आज की शिफ्ट की बात करता हूँ तो आज आपका पेपर हुआ था 18 तारीख का, शिफ्ट फर्स्ट, शिफ्ट टू, शिफ्ट थ्री। शिफ्ट फर्स्ट आपकी जो पेपर था वो मॉडरेट था, शिफ्ट टू जी2 मॉडरेट कह सकते हैं, और 18 तारीख की जो शिफ्ट थ्री थी आपकी वो बहुत ही टफ पेपर पूछा गया है। उसके अंदर मैथ भी काफ़ी कैलकुलेटिव पूछी गई है, रीजनिंग के अंदर भी 2-3 क्वेश्चन अच्छे पूछे गए हैं, और जीके जीएस भी काफ़ी अच्छे लेवल की पूछी गई है। ठीक है, तो ये जो पेपर है ना, अब देखो सीधी सी बात है, अगर कोई शिफ्ट टफ आएगी तो कहीं ना कहीं बैलेंस तो होगा ही होगा जी शिफ्ट से यहाँ पर। तो आपका इसमें आपको फ़ायदा मिलेगा आपके नॉर्मलाइजेशन के अंदर आपको, तो आपके काफ़ी अच्छे मार्क्स आपके इंक्रीज होंगे। ठीक है, तो जिनका पेपर टफ आ रहा है ना उनको ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, आपके मार्क्स इंक्रीज होंगे। ठीक है, और जब आप जिनका पेपर देखो अभी बच रहा है ना, वो एक बात ध्यान रखना, पेपर इजी आए टफ आए, पेपर जब आप लोग अटैम्प्ट करो ना तो हमेशा पेपर को कम से कम 2 से 3 तरीके से अटैम्प्ट किया करो, 3 टाइम में। मतलब फर्स्ट में आप क्या करो, जो सबसे आसान क्वेश्चन है, जो आपको लगता है कि ये क्वेश्चन तो मुझसे 100% हो ही जाएगा, एक बार में हो जाएगा, पहले आप लोग वो अटैम्प्ट करिए। फिर सेकंड गो के अंदर आपको क्या करना है, जो क्वेश्चन आपके लगता है कि मुझसे हो सकते हैं लेकिन टाइम कंज्यूमिंग थे, उनको आप लोग ट्राई करो। और तीसरे अटैम्प्ट में आपको क्या करना है, जो आपके हार्ड क्वेश्चन है, जो आपसे होते ही नहीं रहे, आपसे हुए नहीं और आपको लग रहा है कि इसमें टाइम भी लगेगा, उनको सबसे लास्ट में आप लोग करना है आपको। ऐसे 3 टाइप से आपको पेपर सोल्व करना है आपको, तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, स्टार्टिंग फंस जाते हैं क्वेश्चनों में ही। ठीक है, टफ में सब और एग्जामिनर इतना फास्ट हो गया है कि स्टार्टिंग में ही सबसे टफ क्वेश्चन डाल देता है, तो स्टूडेंट क्या करते हैं, उन क्वेश्चनों को सोल्व करने के चक्कर में फंस जाता है। और अगर किसी स्टूडेंट ने उस क्वेश्चन में, टफ क्वेश्चन में 1 मिनट लगा दिया, चाहे वो रीजनिंग का हो चाहे मैथ का हो, फिर उस क्वेश्चन को छोड़ने का मन नहीं करता। ये डेफिनेटली सबके साथ होता है ऐसा। ये कोई यहाँ पर कोई धुरंधर नहीं है यहाँ पर कि अगर मैंने सिलेक्शन ले लिया तो मैं दोबारा पेपर करूँगा तो ऐसा होगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये सबके साथ होता है, प्रेशर फील सबको होता है यहाँ पर। ठीक है, और जिसकी तैयारी होती है ज़्यादा, उसको ज़्यादा प्रेशर फील होता है। जिसने तैयारी नहीं करी है उसे तो कोई मतलब ही नहीं होता है,
उसे तो एग्ज़ाम देना होता है यहाँ पर, ठीक है। चलो सबसे पहले हम बात करते हैं, देखो एक तो आपके 9 सितंबर की बात करता हूँ मैं। तो 9 सितंबर की आपकी जो शिफ्ट थी यहाँ पर वो लगभग इजी थी, ठीक है। सेकंड शिफ्ट आपकी मॉडरेट थी यहाँ पर, और जो आपकी थर्ड शिफ्ट थी आपकी, मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर आपके 9 सितंबर की, जो थर्ड शिफ्ट थी वो भी आपकी इजी टू मॉडरेट ही थी आपकी, यानी कि कह सकते हैं कि सेकंड शिफ्ट में आपके मार्क्स ज़्यादा इंक्रीज होंगे, ठीक है, फर्स्ट और थर्ड के मुकाबले। अगर मैं 10 सितंबर की बात करता हूँ तो 10 सितंबर जो है आपका पहली जो शिफ्ट थी आपकी वो एक हार्ड शिफ्ट थी आपकी, ठीक है, टफ शिफ्ट थी। और सेकंड जो शिफ्ट थी वो आपकी एक मॉडरेट शिफ्ट थी। देखो ये एक एनालिसिस है, ऐसा मत सोचना कि मैंने जो बोल दिया वो पत्थर की लकीर है, लेकिन जो भी रिव्यू है स्टूडेंट का उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ। थर्ड शिफ्ट थी वो भी आपकी मॉडरेट थी, यानी कि सबसे हार्ड शिफ्ट थी कौन सी, 10 सितंबर को वो पहली शिफ्ट बताया गया है, ठीक है। और 11 सितंबर को भी आपकी जो पहली शिफ्ट थी वो सबसे हार्ड बताई गई है, सेकंड शिफ्ट इजी बोला गया है, और थर्ड शिफ्ट भी आपके यहाँ पर हार्ड बोला गया है, यानी कि पहली और जो आपकी थर्ड शिफ्ट है वो आपकी हार्ड थी 11 सितंबर को। 12 सितंबर को आपको देखेंगे तो पहली और सेकंड जो शिफ्ट थी आपकी, फर्स्ट और सेकंड, वो आपकी इजी थी, और थर्ड शिफ्ट आपकी यहाँ पर मॉडरेट थी यहाँ पर। 13 सितंबर को बात करेंगे तो फर्स्ट शिफ्ट आपकी इजी थी, सेकंड आपकी मॉडरेट थी, और थर्ड शिफ्ट जो थी आपकी वो टफ थी, हार्ड शिफ्ट थी आपकी यहाँ पर, ठीक है। तो ये थी आपके 13 तक का। इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर, बीच में भी हो सकता है कोई शिफ्ट रह गई हो, ठीक है, आप देख लें एक बार, ठीक है। बाकी बीच में भी आपकी शिफ्ट थी यहाँ पर, उसके अंदर भी आपका पेपर जो है वो लगभग मॉडरेट ही आपका है। और अगर बात करते हो देखो 17 सितंबर की, तो 17 सितंबर को भी आपका जो आपकी थर्ड शिफ्ट थी ना उसका लेवल भी काफ़ी अच्छा आया था, पेपर मैथ्स का काफ़ी अच्छे थे, ठीक है। अगर मैं बात करूँ कोई स्टूडेंट फ्रेशर है ना तो उसके लिए तो मुझे लग रहा है कि 15-16 क्वेश्चन भी वो कर पाए होंगे, बाकी में उनको टाइम टेकिंग लगा होगा, या फिर हो सकता है कि वो उनसे हो ही नहीं होंगे वो वाला क्वेश्चन, ठीक है। रीजनिंग भी हमने कम से कम 3-4 क्वेश्चन ऐसा काफ़ी लेवल के अच्छे थे, ठीक है। और इंग्लिश भी यहाँ पर जो क्लोज टेस्ट है वो अच्छा आ रहा है यहाँ पर, इंग्लिश के अंदर भी। जीएस ओवरऑल टफ आ रही है, मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, जीएस का लेवल हर शिफ्ट के अंदर मतलब एक काफ़ी अच्छा लेवल आ रहा है, और कुछ शिफ्ट ऐसी है जिनके अंदर तो बहुत अच्छा लेवल आ रहा है, ठीक है। और बात करता हूँ देखो 18 तारीख की, तो 18 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट जो थी यहाँ पर वो थोड़ी मॉडरेट थी, फर्स्ट सेकंड शिफ्ट थी वो इजी थी, और जो आपकी थर्ड शिफ्ट थी वो सबसे हार्ड शिफ्ट थी, ठीक है। 18 तारीख की बात कर रहा हूँ यहाँ पर मैं। तो कहीं ना कहीं पेपर का लेवल जो है ना वो ऊपर नीचे हो रहा है, तो डेफिनेटली मार्क्स भी यहाँ पर ऊपर नीचे होंगे यहाँ पर। तो जिनका भी देखो, जिनका भी पेपर टफ शिफ्ट में आ रहा है ना, ये आप मान के चलो डेफिनेटली आपके कम से कम 5 से 10 नंबर के बीच में आपके स्कोर बढ़ेगा ही बढ़ेगा आपका। हो सकता है ये 10 से 15 भी चला जाए, ठीक है। तो मैंने आपसे पहले कहा है कि जिनका स्कोर कम बन रहा है ना वो ज़्यादा पैनिक मत होना, हो सकता है कि आफ्टर नॉलेशन आपका स्कोर इंक्रीज हो जाए, ठीक है। अब बात है हम लोग यहाँ पर आपके सेव स्कोर पर। देखो सेव स्कोर तो मैं आपको पिछले वाली वीडियो में बना भी चुका हूँ, आप लोगों ने देख भी ली होगी। मैंने कहा था अगर आप जनरल कैटेगरी से है ना तो 135 से 140 के बीच में बिल्कुल सेफ है आप लोग, आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन फ्री में देखता हूँ कि यूट्यूब पर बहुत सारे स्टूडेंट, जब मैंने वीडियो बनाई तो उस पर काफ़ी लोगों ने कमेंट किया कि कट ऑफ जो है वो 150 जाएगी। अरे भाई आपके नंबर अच्छे आ गए इसका मतलब ये थोड़ी है कि सबके नंबर 150 आएंगे, ठीक है। क्योंकि कट ऑफ जो निकलती है ना वो आपकी पूरा बैलेंस होकर निकलती है, लो स्कोर और एक हाई स्कोर उनका पूरा बैलेंस करके निकलती है कट ऑफ। तो याद रखना आपकी कट ऑफ 135 से 140 के बीच ऊपर नहीं जाएगी, किसी हालत में नहीं जाएगी। जनरल की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, ठीक है। बहुत सारे कमेंट में यहाँ पर स्टाम्प पर लिख के देते हैं कि सर मैं बोल रहा हूँ कि कट ऑफ जाएगी इससे ज़्यादा, और कुछ ऐसे भी हैं यहाँ पर जो बोले कट ऑफ 120 से भी नीचे जाएगी। तो ऐसा नहीं होता है, हमको लगता है कि हमारा पेपर अगर अच्छा नहीं हुआ है तो कट ऑफ कम जाएगी, ज़्यादा अच्छा चला गया तो कट ऑफ बहुत हाई जाएगी। ये हमारी खुद की राय होती है, और मैं आपको ये बात भी बोल चुका हूँ कि हर किसी को अपनी शिफ्ट टफ लगती है, कोई ये नहीं बोलेगा मेरी शिफ्ट आसान है, पहली बात तो, ठीक है। तो आई होप आप मेरी सारी बातें समझ चुके होंगे। और देखो मेंस की लिए अगर हम बात करते हैं, अब बात करते हैं सीजीएल 2024 मेंस की, तो आप लोग अभी से तैयारी आप लोग स्टार्ट कर देना। जिनका पेपर हो चुका है ना उनके लिए बेनिफिट है, आप ये मान के चलो कि आपको एक्स्ट्रा टाइम मिला है स्टूडेंट से, काफ़ी सारे स्टूडेंट से, तो उसको आपको टाइम को क्या करना है, आपको बिल्कुल अच्छे से आपको उनको यूटिलाइज़ करना है आपको, ठीक है। जब तक आप क्या करो, जो भी आपके टॉपिक वीक हैं या जो टॉपिक आप लोगों ने नहीं पढ़े हैं, इंग्लिश के अंदर वोकैब है, सबको अच्छे से आप लोग उनको रिवाइज करिए डेली आप लोग, और फिक्स कर लो भाई वोकैब बात करेंगे इंग्लिश के अंदर। इंग्लिश इंप्रूव करने का एक ही तरीका है, वोकैब को डेली याद करो आप लोग, और वीक में उसका पूरा रिवाइज करो, ठीक है।
और मॉक तो लगाने लगाने आपको यहाँ पर। हो सकता है तो आप लोग न्यूज़पेपर आप लोग रीडिंग कर सकते हो, ठीक है। न्यूज़पेपर भी आप लोग वही पढ़ो, ठीक है। जैसे कि आपकी कोई स्टोरी हो, कोई आपके यहाँ पर आर्टिकल हो, जो आपको पढ़ने में मन लगे ना, आप वही पढ़ो, ताकि इंग्लिश पढ़ने में आपको हेल्प मिलेगी आपको अच्छी खासी। और मैथ की बात करता हूँ तो मैथ आप लोग एक काम करना, पहले पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लो, कहीं से भी एक भी ऐसा टॉपिक नहीं होना चाहिए जो आपको नहीं आता हो। उसके बाद में ही आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर के सारे पेपर आपको वापस से सोल्व करने हैं। सारे क्वेश्चन आपको सोल्व नहीं करने हैं प्रीवियस ईयर के, आपको जो क्वेश्चन आपसे नहीं हो रहे थे ना, उनको बार बार आपको सोल्व करना है। उनकी जो कैलकुलेशन है ना, उनको आपको सोल्व करना है, ठीक है। और जितनी हो सके आप लोग जो कैलकुलेशन है उस पर भी आप लोग काम करिए। डेली कम से कम 15 से 20 मिनट आप लोग कैलकुलेशन पर काम करिए। उससे आपकी स्पीड बढ़ेगी, आप क्वेश्चन जल्दी अटेम्प्ट करोगे, ऑल ओवर आपका स्कोर भी आपका इंक्रीज होगा मैथ रीजनिंग के अंदर आपका। जीके जीएस की बात करता हूँ, देखो पॉलिटी, हिस्ट्री और आपके यहाँ पर जो होती है स्टैटिक जीके, ठीक है, और एक साइंस, इनको बहुत अच्छे से कवर कर लीजिए भाई। इनसे क्वेश्चन हमेशा आते ही आते हैं, बहुत शानदार क्वेश्चन बनते हैं इनके, तो इनको आप बहुत अच्छे से कवर कर लो। साथ में करंट अफेयर आप लास्ट 1 साल की पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो कुल मिलाकर के ये है कि आपको मेहनत तो करनी ही करनी है, आपको अपने लिए, अपने सपनों को पूरा करने के लिए, इस यूनिफॉर्म के लिए, ठीक है। और जो भी आपकी ड्रीम पोस्ट है, ऐसा नहीं कि आपकी कोई जीएसटी इंस्पेक्टर आपकी ड्रीम है, किसी की कस्टम होगी, किसी की एग्जामिनर होगी, किसी की प्रिवेंटिव होगी, किसी की यहाँ पर इनकम टैक्स इंस्पेक्टर होगी, किसी को एएसओ लेना है, किसी को एमए लेना है। जो भी आपका ड्रीम है ना, उस ड्रीम को ध्यान में रखते हुए आप लोग तैयारी करो यहाँ पर, ठीक है। जब तक टारगेट नहीं होगा तब तक मज़ा नहीं आएगा तैयारी करने में। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, सारी अपडेट आपको मिलती रहेंगी, सारा मोटिवेशन। कोई भी आपको प्रॉब्लम आए आप कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच, जय हिंद।